राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रो क्षितिज आपका अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष निकेतन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा उसमें राशियों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, राशियां कैसे देखते हैं। देखिए, आमतौर पर आप सभी को पता है राशियां 12 होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, जैसे हमारे 7 ग्रह हो गए और 2 छाया ग्रह जिनको राहु और केतु कहते हैं। 12 राशियां होती हैं और उन राशियों को देखना कैसे है, कैसे उनका जो फलादेश टीवी पर या फिर अखबार में प्रकाशित होता है वो हमारे एक्चुअल जीवन पर कैसे प्रभावित करता है या कैसे वो सटीक बैठता है। अक्सर आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी पर या वीडियो पे स्क्रीन देखते होंगे जहां पर फलादेश प्रकाशित हो रहा है। क्या वो वाकई वही फलादेश है जो आप देख रहे हैं कि आपके जीवन पर सटीक बैठ रहा है? अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया जिसमें एक व्यक्ति की राशि वृषभ थी। वो अपना जो लग्न देख रहे थे या फिर राशि देख रहे थे वो मिथुन राशि देख रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी एक्चुअल राशि क्या बैठती है, क्योंकि वही कंफ्यूजन का चाला माँ के उलझनों में फंसे रहना। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ये 12 राशियां ही क्यों होती हैं। 9 ग्रह आप जानते हैं, जैसा कि ये 12 राशियां क्यों होती हैं, ग्रहों की डिग्री क्या होती है, कैसे उनको कितना चक्कर काटना होता है, और ये 12 राशियों में से लग्न राशि क्या होती है, चंद्र राशि क्या होती है, और सूर्य राशि जिसे हम एसेंडेंट साइन, मून साइन या फिर सन साइन कहते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं और बहुत ही डिटेल और क्रिस्प रहने वाला है, जुड़े रहिएगा। देखिए, मेरे सामने ये चार्ट है। इस चार्ट में मैंने सभी ग्रहों को प्लेस किया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कुंडली का प्रथम भाव होता है लग्न, ये द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब इन 12 घरों में मैंने अलग अलग जो ग्रह हैं उनको स्थापित किया है। अब अगर हम बात करें, ये हमारा लग्न है, लग्न में हमारा क्या लिखा है, 4 नंबर। यहाँ पर हमारे ग्रह बैठे हैं शनि। देखिए, ग्रह किसी भी भाव में किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। ये आपके जन्म समय की बात होती है कि जन्म समय पे जब आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की क्या दिशा थी, वो कर रहा है, कहां पर गोचर कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने सूर्य लिखा है, यहाँ पर मैंने मंगल, यहाँ गुरु। इट कुड बी एनी पोजीशन, ये कोई भी पोजीशन हो सकती है। लेकिन लग्न, सर्वप्रथम बात करेंगे लग्न क्या होता है, क्योंकि लग्न का ही सबसे ज्यादा आपके जीवन पर प्रभाव होता है। राशि रत्न भी लग्न के हिसाब से पहनाए जाते हैं, उपाय भी लग्न के हिसाब से। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको राशियों का क्रम बताना होगा, ताकि मैं आपको बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में बता सकूं। चलिए आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले होगी मेष राशि। तो देखिए, ये है 12 राशि। पहले नंबर पे मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, दूसरी राशि वृषभ जिसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, तीसरा मिथुन स्वामी ग्रह बुध, कर्क चंद्रमा, सिंह सूर्य, कन्या बुध, तुला शुक्र, वृश्चिक मेष, धनु गुरु, मकर शनि, कुंभ शनि और मीन गुरु। अब ये जो राशियों का सीक्वेंस है ये ऐसा ही रहेगा, ये राशियां मिक्स नहीं हो सकती। अगर मैं सोचूं या आप सोचे कि तीसरे नंबर की राशि पहले पे हो जाए या ना भूल गए, वो संभव नहीं होता, क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। अब अगर आप लग्न में देखें, लग्न में शनि बैठे लेकिन 4 नंबर लिखा है, चौथे नंबर की राशि क्या होती है, कर्क। यहां पर 4 नंबर लिखा है, तो यहां पर जो आपका लग्न होगा वो कर्क लग्न होगा। अब यही आपकी लग्न राशि भी कही जाएगी। लग्न राशि है कर्क। कभी भी आप राशि देखते हैं या फिर आप रत्न पहनते हैं या उपाय करते हैं और जिसकी भी ये कुंडली होगी तो ये कर्क लग्न की कुंडली कही जाएगी। अब कर्क लग्न के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा। तो इस पूरे के पूरे चार्ट पर या इस पूरी कुंडली पे, इस लग्न कुंडली पे चंद्रमा का आधिपत्य रहेगा। जो भी उपाय होंगे या जो भी आप राशि रत्न पहनेंगे वो लग्न के अनुसार ही पहनेंगे, ये याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर की बात आती है, हम चंद्र राशि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चंद्र राशि के लिए क्या होता है, जन्म समय पे जहां पर चंद्रमा प्लेस होता है, लेट्स सपोज मैं बात करूं, हमारा चंद्रमा है 10 नंबर पे, ये चंद्रमा हमारा 10 नंबर पे बैठा है। तो जहां चंद्रमा बैठे ये 10 नंबर, ये 10वीं राशि किसकी होगी, मकर। तो ये जो आपकी चंद्र राशि होगी वो कही जाएगी मकर। ये मैटर नहीं करता कि यहां पर चंद्र बैठे हैं, ये 10वां हाउस है,
यहाँ 10 नंबर लिखा है। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर की कौन सी राशि होती है? मकर। इसके स्वामी ग्रह कहे जाते हैं शनि। तो ये मकर राशि रहेगी आपकी, यानी कि जो आपकी चंद्र राशि रहेगी वो मकर राशि रहेगी। इसी तरीके से जब हम सन साइन कहते हैं, अक्सर आप टैरो रीडर्स के पढ़ते होंगे व्यूज या फिर वीडियोस देखते होंगे, जब वो सन साइन बात करते हैं। मून साइन ये होती है हमारी चंद्र राशि, असेंडेंट साइन लग्न राशि, और तीसरी जो हमारी आती है वो आती है सन साइन यानी कि सूर्य राशि। अब सूर्य आप देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य दूसरे हाउस में बैठे हैं, सेकेंड हाउस में, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या लिखा है? एक नंबर की राशि कौन सी होती है? मेष। तो यहाँ पर सूर्य राशि जो रहेगी यानी कि सन साइन रहेगा वो मेष रहेगा। तो ये था हमारा लग्न राशि, ये था हमारा चंद्र राशि, और ये था हमारा सूर्य राशि। देखिए इसको हम ज्यादा ज्योतिष में तवज्जो नहीं देते, लेकिन कभी भी आप राशि देखें, आप इसके अनुसार जरूर देखिएगा। इसके अनुसार आपका 99% सटीक बैठता है, 1% आप इस पे देख सकते हैं, लेकिन 99% यहीं पे होता है। तो इसके लिए कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए कहे जाते हैं कि ये 12 राशियां हैं और कैसे इनका कैलकुलेशन होता है, इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको पृथ्वी का सर्कल बना के दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। देखिए ये अर्थ है, इसका जो हमारा डिवाइडेशन होता है ये 12 पार्टों में होता है, वही हमारी कुंडली के 12 भाव भी कहे जाते हैं। कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो 30 कदम का समय उसको, यानी कि 30 कदम चलना पड़ता है। आप उसको डिग्री भी कह सकते हैं, कई सामान्य भाषाओं में उसे डिग्री कहा जाता है और कई सामान्य भाषाओं में उसे कदम कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 12 रहते हैं। अब अगर मान लीजिए यहां से चंद्र घूम रहा है, उसके बाद यहां जा रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते लगाते ये पूरा जो कहा जाता है ये 360 डिग्री का होता है। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बताया कि 30 कदम किसी भी ग्रह को चलने में लगते हैं अगली राशि में प्रवेश करने के लिए। तो जब आप 360 को 30 से डिवाइड करेंगे वो 12 निकल के आएगा, वो अंक रहता है 12 यानी कि 12। उसी हिसाब से ये 12 कैलकुलेशन किया जाता है और इन 12 भावों में चक्कर लगाया जाता है, 12 राशियों के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हम उपाय करते हैं, देखिए अक्सर ज्योतिषी रहते हैं या कई लोग होते हैं वो आपको जो बार बार उपाय बताते हैं कि आप ये रत्न पहन लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों आपके लिए बार बार जरूरी है लग्न का जानना और क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरे एक केस मेरे पास सामने आया था जहां पर जोशी ने उनको माणिक पहना रखा था और वो भी कुंभ लग्न में। आप ये समझ के चलिए अगर कुंभ लग्न में किसी व्यक्ति ने माणिक पहना है तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा है। उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था और वो व्यक्ति बहुत परेशान था। अब उसने किसी को रत्न दिखाया या पहनने के लिए अपनी राशि दिखाई तो उन्होंने उसको माणिक सजेस्ट किया। वो व्यक्ति कोर्ट को केस को जीतना चाहता था, वो चाहता था कि उसका घर बना रहे, लेकिन माणिक ने उसको क्या किया, उसके अंदर एक अहम की पैदा जो भावना थी, अहंकार को पैदा किया। माणिक रिप्रेजेंट टू सूर्य सन, तो उसके अंदर धीरे 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 ईगो बढ़ने लगा। अब वो देखिए कुंभ लग्न का स्वामी जो रहता है वो शनि रहता है। अब शनि और सूर्य में जो होता है पिता पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन मित्रता का भाव नहीं होता, शत्रु का भाव होता है। तो वो शत्रुता की वजह से अगर हम बात करें, कुंभ लग्न शनि का है और सूर्य का रत्न पहना दिया गया, तो वो दोनों एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि नहीं पहनाना चाहिए था। धीरे 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 उसका काफी प्रॉब्लम आई थी, कोर्ट केस में पैसा जा रहा था। देन ही कनेक्टेड टू मी, जहां पर उसको जब सलाह दी गई तो उसने अपना माणिक उतारा और आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन भी कर रहा है। स्लोली ग्रेजुअली चीजें ठीक भी हो चुकी हैं। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, रिलेवेंट लगी, या आपको लगी फ्रूटफुल है, जो कि आने वाले समय में आपको राशियां देखने में मदद कर सकती हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दोबारा बताना चाहूंगा, राशि हमेशा लग्न के हिसाब से देखिएगा, चंद्र राशि को तवज्जो मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट कर सकूं। आने वाले समय में मैं इससे ज्यादा वीडियो पोस्ट करूंगा, हर ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और
जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु का आपके जीवन में फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, 10th हाउस में, किसी भी हाउस में क्या प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली मंगल है। तो जल्दी मैं आपके लिए अभी वीडियो लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा मांगलिक पे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। राधे राधे।